यह तो आप सबको मालूम है। आजादी के बाद भारत चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से घिरा है। यह दोनों ही देश हमारी देश की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए खतरा है। इसलिए सीमाओं की सुरक्षा और दुश्मनों से रक्षा के लिए भारत को हथियारों की आवश्यकता पड़ती है, जो अधिकांशतः रूस और अन्य देशों से आयात होता है। मगर इसके लिए भारत को अपने इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। मगर इस वजह से हमारी सेनाएं की ताकत बढ़ी, तो मगर दूसरी तरफ हमारी देश के सरकारी खजाने पर इसका असर भी पड़ने लगा। मगर हाल के दिनों में भारत हथियारों के आयात में कमी तो की ही है, मगर इसके साथ ही मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत अपने देश में ही स्वदेशी हथियार भी बनाने लगी है। साथ ही यह हथियारों को 80 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट भी करती है। इससे हमारे देश के खजाने में पैसे तो आ ही रहे हैं, साथ ही हमारी डिफेंस भी सेल्फ डिपेंड हो रही है। साथ ही भारत में बनाए गए हथियारों की मांग भी बड़े स्तर पर दुनिया में बढ़ने भी लगी है। अब भारत के इस उपलब्धि को जानने की इच्छा तो हर किसी को होगी, इसलिए आज के इस वीडियो में इसी पर एक संक्षिप्त जानकारी दी गई है। तो चलिए जानते हैं कैसे बना भारत हथियारों का एक्सपोर्टर। आज दुनिया भर के ऐसे कई देश हैं जो भारत में बने हथियारों को खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। यह देश ज्यादातर साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के हैं। वहीं पिछले कुछ वर्ष के आंकड़ों को देखें तो वित्त वर्ष 2013 से 14 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 686 करोड़ रुपए था, जो 2022 से 23 में बढ़कर 16,000 करोड़ रुपए हो गई हैं। इस हिसाब से तकरीबन 9 सालों में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में लगभग 23 गुना का उछाल आया है। स्वीडन बेस्ड सिप्री यानी स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्म्स एक्सपोर्ट के मामले में भारत ब्राजील और पुर्तगाल को पछाड़ 23वें नंबर पर आ गया है, और यह सब संभव हो पाया है भारत के आत्मनिर्भर योजना के कारण। पर इसका मतलब यह नहीं है कि भारत विदेशों से हथियार खरीदना पूरी तरह बंद कर दिया है। भारत आज भी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल जैसे देशों पर निर्भर है। लेकिन अब मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत कुछ हद तक रक्षा उपकरणों का उत्पादन घरेलू स्तर पर ही करने लगा है, साथ ही उसके एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दे रहा है, जिस वजह से हम अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आर्म्स एक्सपोर्ट की राह में भारत का ट्रैक रिकॉर्ड पहले से ही उतना अच्छा नहीं रहा है जितना होना चाहिए था। मगर पिछले 8 सालों में लगभग 16,000 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का एक्सपोर्ट के लक्ष्यों को हासिल कर पाना भारत को उसकी क्षमता को लेकर उत्साहित करने के लिए काफी है। हालांकि सिप्री इसके रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर यह एक्सपोर्ट महज 0.2% ही है, लेकिन यह आंकड़े भी भारत को मोटिवेट करने के लिए काफी हैं। जब साल 2014 में देश में पहली बार मोदी जी की सरकार सत्ता में आई, तब उस वक्त हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट महज 1941 करोड़ रुपए का ही था। लेकिन हालिया सरकार ने खुद को डिफेंस के क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की, बल्कि उसके लिए मिशन मोड में काम भी किया। जी हाँ, हालिया सरकार ने रक्षा उत्पाद करने वाली तकरीबन 100 से भी ज्यादा कंपनियों के साथ डील भी की है, जिसके चलते भारत अगले 5 साल में तकरीबन 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्म्स एक्सपोर्ट का लक्ष्य निर्धारित की है। अभी हाल ही में हुए एरो इंडिया 2023 के उद्घाटन समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में कहा था, हम अपने मौजूदा 1.5 बिलियन डिफेंस एक्सपोर्ट को 2024 से 25 तक 5 बिलियन तक करने का इरादा रखते हैं। इसके साथ ही इसका पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारत लगभग 85 से भी ज्यादा देशों को मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बने डिफेंस उत्पादों को एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ ही डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यह भी कहा गया है कि इंडियन इंडस्ट्री ने डिफेंस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने वाली 100 से ज्यादा कंपनियों के साथ दुनिया को इक्विपमेंट का डिजाइन और उसके विकास की क्षमता दिखाई है। उसके साथ ही भारत के द्वारा बेचे जा रहे हथियारों में सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, एडवांस लाइट वेट हेलीकॉप्टर तेजस, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, आकाश अस्त्र, नाग मिसाइल, हल्के हथियार, अर्जुन टैंक और गोला बारूद के साथ साथ कई अन्य आर्म्स भी शामिल हैं। दोस्तों, भारत के आर्म्स ट्रेंड को देखें तो 2017-18 में 4,682.36 करोड़ का आर्म्स एक्सपोर्ट किया था। इसी तरह 2018-19 में 10,745.77 करोड़ रुपए, 2019 से 20 में 9,115.55 करोड़ रुपए, 2020 से 21 में 8,434.84 करोड़ रुपए और 2021 से 2022 में 15,920 करोड़ रुपए वैल्यू के इंडियन मेड आर्म्स को भारत ने दूसरे देशों को बेचा है। और जो देश भारत से हथियार खरीद रहे हैं उसमें वियतनाम, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, मॉरिशस समेत
कई अन्य देश भी शामिल हैं। वियतनाम, जो चीन का कट्टर दुश्मन है, उसने भी अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत से सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की डील की है। इसके अलावा विनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को खरीदने के लिए आर्मेनिया भी आगे आया है। इसी तरह विनाका रॉकेट लॉन्चर को खरीदने के लिए फिलीपींस, वियतनाम, सऊदी अरब भी आगे बढ़े हैं, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए गए ध्रुव हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए म्यांमार और फिलीपींस ने अपनी इच्छा जाहिर की है। साउथ ईस्ट कंपनी मलेशिया 15 तेजस फाइटर प्लेन खरीदने को बेताब है। इतनी बड़ी संख्या में जब देश भारत में बने हथियारों को खरीदने के लिए जब आगे आते हैं, तब यह भारत के लिए ही नहीं, हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। आर्म इंडस्ट्री में भारत की क्षमता भले ही आजादी के बाद ज्यादा फोकस करने की नहीं रही हो और इंपोर्ट किए गए रक्षा उपकरणों पर आश्रित रहा हो, मगर आज के समय में भारत में रक्षा उपकरणों को बनाने के लिए सारे सुविधा उपलब्ध हैं। उसके साथ ही आज के समय में भारत के DRDO के पास 40 से ज्यादा लैब है। इसके अलावा भारत में तकरीबन 40 से ज्यादा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है। पहले के समय में इसका इस्तेमाल सिर्फ इंडियन फोर्स के सुरक्षा उपकरण बनाने के लिए ही किया जाता था, मगर आज के समय में यहाँ से उत्पादित रक्षा उपकरणों को विदेश में बेचा भी जा रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब दुनिया नए दौर में आगे बढ़ रही थी, तब भारत सरकार भी नैतिकता के आधार पर डिफेंस इंडस्ट्री में प्राइवेट कंपनियों की हिस्सेदारी निर्धारित करने लगी थी। भले ही वह और बात है कि भारत में उस समय फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और रूस जैसा डिफेंस इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो सका। हालांकि आज के समय में यह पूरी तरह से बदल गया है। भारत अपने पुराने आउटडेटेड पॉलिसी में बदलाव कर डिफेंस के इकोसिस्टम पॉलिसी को नए सिरे से बदलने की और नए पॉलिसी लाने की भी कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ पिछले कुछ सालों के मुकाबले भारत में डिफेंस में प्राइवेट निवेश भी काफी बढ़ी है। वही कुछ डिफेंस के ऐसे भी एरिया हैं जहां प्राइवेट निवेश की हिस्सेदारी 100% तक की जा सकती है। यानी अब सरकारी कंपनियों के अलावा प्राइवेट कंपनियां भी डिफेंस रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट बना सकती हैं, जिन्हें भारत सरकार के साथ ही दूसरों देशों को भी बेचा जा सकता है। अपने डिफेंस प्रोडक्शन को मजबूत करने के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने विदेशी कंपनियों से साझेदारी करने पर जोर दे रहा है, लेकिन फिलहाल इस दिशा में कोई अच्छा रिजल्ट्स नहीं देखने को मिला है। मगर डिफेंस सिस्टम को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। जी हाँ, पहला उत्तर प्रदेश में तो वही दूसरा तमिलनाडु में। इससे 5 बिलियन एक्सपोर्ट के टारगेट को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा भारत सरकार यह भी कोशिश कर रही है कि देश की डिफेंस की जरूरतें ज्यादा से ज्यादा देश में ही पूरी हो जाए और दूसरों देशों पर आश्रित न रहना पड़े। बहरहाल वह दिन दूर नहीं जब हमारी सेनाएं हमारी अपनी मिट्टी में बने हथियारों से पूर्णतः लैस होंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।